वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 10.2। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 10.2 में आने से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो मैं अगर एक आलेख बनाऊं तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। ठीक है, तो अगर इस आलेख में अगर कुछ ऐसा रेखा होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। और अगर कुछ ऐसा लाइन बने, ठीक है, यानी कि ये क्या है, वाई अक्ष के समांतर है, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल। ये होता है वर्टिकल लाइन, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा जो कि एक्स अक्ष के साथ समांतर होगा, और वाई अक्ष के साथ जो समांतर होगा वो होता है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब देखिए, अब बात है इसका समीकरण का। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करें, ठीक है, क्षैतिज रेखा का। तो सपोज ये कुछ वाई के दूरी पर है, तो मैं मान के चलता हूं ये जो दूरी है वो ए है सपोज। ठीक है, ये यहां तक ए है, तो ये दूरी ए है, तो यहां भी ए होगा, यहां भी होगा, यहां कोई भी बिंदु अगर देखूं तो ए होगा उसका मान। ठीक है, किसके लिए? वाई का दूरी। तो इसका क्या हो जाएगा? वाई बराबर ए, ये हो जाएगा समीकरण। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं एक्स अक्ष का अगर समीकरण निकालूं तो क्या होगा? y बराबर शून्य होगा, क्योंकि यहां पे शून्य रहता है, तो y यहां भी शून्य होगा, यहां भी शून्य होगा, हर जगह शून्य होगा x अक्ष में। इसलिए x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर शून्य होता है। अब वैसे ही अगर हम इसका देखें, जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा तो इसका कुछ डिस्टेंस होगा ये। ठीक है, मैं मान के चलता हूं ये डिस्टेंस है b, स्मॉल b। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो x के साथ है। ठीक है, तो यहां भी b होगा, यहां भी b होगा, इसका मतलब x बराबर b। ठीक है, ये रेखा का हो गया। उसी प्रकार अगर मैं y अक्ष का समीकरण देखूं तो क्या होगा? x बराबर शून्य। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज पता होना चाहिए कि x अक्ष में समीकरण y बराबर शून्य होता है और y अक्ष में समीकरण x बराबर शून्य होता है। ठीक है, ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कुछ सूत्र में आते हैं। वैसे तो बहुत सा सूत्र है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 सूत्र बताऊंगा जिससे पूरा प्रश्नावली बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सूत्र क्या होगा? बिंदु ढाल रूप। ठीक है, बिंदु ढाल रूप यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट यानी एक बिंदु दिया होगा और ढाल दिया होगा, तो उसका समीकरण हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसका सूत्र होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र। ठीक है, इस समीकरण को गॉडफादर भी बोलते हैं। ठीक है, इससे बहुत सा प्रश्न हल हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। y माइनस y1 बराबर m इन ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, एक बिंदु क्या है? x1 और y1 एक बिंदु होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? अब देखिए, मैं अगर इस फॉर्मूले में आऊं, ठीक है, तो हमें कोई रेखा का समीकरण निकालना होगा। ठीक है, तो ये कोई रेखा है, ठीक है, जिसका हमें एक बिंदु दिया होगा, तो वो बिंदु होगा x1 y1, जो कि x1 y1 है। ठीक है, और इसका हमें ढाल दिया होगा। ठीक है, ढाल कुछ भी दिया होगा। ठीक है, 3/2, 5/4 कुछ भी दे सकते हैं, तो वो ढाल हम यहां पे रख देंगे। तो ढाल रख देंगे और बिंदु रख देंगे, तो कुछ समीकरण आएगा जो x और y के फॉर्म में रहेगा, और वो समीकरण इस रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमें स्लोप यानी कि ढाल और एक बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, अब इसी में मैं एक फॉर्मूला और बता सकता हूं। अगर मुझे ये स्लोप नहीं दिया होगा, खाली बस ये 2 बिंदु दिया होगा जो कि x2 y2 होगा, तब हम कैसे करेंगे? यही समीकरण से। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। 2 बिंदु दिया रहता है, उससे हम स्लोप यानी कि ढाल निकाल सकते हैं, क्योंकि ढाल का फॉर्मूला होता है क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y1 y2 x1 x2 सभी दिया हुआ है, तो यहां से हम m आराम से निकाल सकेंगे। अगर m निकल गया तो m रख देंगे और पहला बिंदु रख देंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो 2 चीज के लिए काम करेगा।
एक क्या, एक बिंदु दिया रहेगा और एक स्लोप यानी कि ढाल दिया रहेगा, और दूसरा क्या, अगर खाली बस दो बिंदु दिया रहेगा तो हम यहां से स्लोप निकाल लेंगे, फिर यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यहां पे डायरेक्ट m का फॉर्मूला लगा देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर हल करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सूत्र। अब दूसरा आते हैं अंतःखंड रूप, ठीक है। तो अंतःखंड रूप यानी क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, जैसे कि x अक्ष है, y अक्ष है, तो एक रेखा है जो दोनों अक्ष को काटेगी, ठीक है। x को a दूरी पर काटेगी और y अक्ष को b दूरी पर काटेगी, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, तो उसका समीकरण होगा x बट्टे a, ठीक है, x बट्टे a धन y बट्टे b बराबर 1, ठीक है। ये कब होगा, जब कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष को कुछ दूरी पर काटेगा, ठीक है, तब अंतःखंड रूप का सूत्र लगेगा, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं तीसरा सूत्र। देखिए तीसरा क्या है, लंब रूप। तो लंब रूप का सूत्र क्या होगा, तो जैसे कि इसमें एक रेखा होगा जो इसके मध्य बिंदु से एक लंब बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, और ये जो कुछ कोण बनाएगा उसको हम ओमेगा बोलेंगे, ठीक है। तो लंब रूप का सूत्र क्या हो जाता है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर P, ठीक है। अब देखिए यहां ओमेगा क्या है, ये जो कोण बनेगा, और ये P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि लंब दूरी। तो ये हो जाएगा तीसरा सूत्र। तो वैसे तो बहुत सी फॉर्मूला है, लेकिन प्रश्नावली 10.2 इस 3 फॉर्मूले के बेसिस से पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्नावली 10.2, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, x अक्ष और y अक्ष के समीकरण लिखिए, ठीक है। मैं भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हूं, ठीक है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, ठीक है। तो ये हमें लिखना था, ये मैं आपको भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हूं, ठीक है, क्यों होता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, ढाल 1/2 और बिंदु -4, 3 से जाने वाली, हमें क्या ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है सभी में, प्रश्न 1 से 8 तक, ठीक है। तो हमें दूसरा प्रश्न में ढाल यानी कि स्मॉल m, ठीक है, ढाल मतलब स्मॉल m, स्लोप 1/2 ये हमें दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु को मैं P नाम देता हूं, ठीक है। पॉइंट क्या दिया हुआ है, -4, 3 ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें पता है अगर ढाल दिया होगा और एक बिंदु दिया होगा तो उसका समीकरण क्या होगा, जो मैं आपको बोलता हूं गॉडफादर फॉर्मूला, ठीक है, जो हमेशा यूज होगा, ठीक है। एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका हमें ढाल दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, x1 y1। तो क्या होता है इसका सूत्र, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। पूरा प्रश्नावली में ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, अधिकतर प्रश्न इस फॉर्मूले से बनेगा, ठीक है। तो देखिए y और x में कोई छेड़खानी नहीं करना है, क्यों, ये y और x ही समीकरण बना के देगा, ठीक है। तो y माइनस y1 यानी कि इस बिंदु, तो बिंदु का y1 क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू m यानी कि स्लोप जो ढाल दिया हुआ है 1/2, और x जिससे समीकरण बनेगा, और x1 यानी कि जो बिंदु में दिया था -4, ये फॉर्मूले का माइनस और ये जो मान दिया था -4। इसको हल करते हैं तो y माइनस 3 इक्वल टू 1/2, तो ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, और x माइनस माइनस प्लस तो 4, ये हो जाएगा 2y माइनस 3 2 6 इक्वल टू x प्लस 4। अब सभी को एक तरफ शिफ्ट करूंगा तो सभी को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं, तो x पहले से है, प्लस 2y इधर जाके -2y, -6 इधर जाके +6, तो +6 + 4 क्या होगा, +10, और यहां 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं समीकरण, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं। तो ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है,
बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली। ठीक है, तो समीकरण ज्ञात करना, ये भी प्रश्न क्रमांक 2 के जैसे है। तो ढाल यानी कि m की जगह तो m ही दिया हुआ है, ढाल m दिया हुआ है, बिंदु क्या दिया हुआ है 0,0, तो बिंदु को मैं p मान के चलता हूं और 0,0 जो कि x1 y1 है। हमें सूत्र पता है कि y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y समीकरण बनाएगा और माइनस y1 यानी कि बिंदु का y क्या दिया है 0 इक्वल टू m, ये x समीकरण बनाएगा और माइनस x1 यानी कि 0, तो y माइनस 0 y इक्वल टू एम एक्स माइनस 0 क्या होगा x, तो एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स, ये हो जाएगा समीकरण। तो ये हो गया उत्तर। ठीक है, समझ आया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु 2,2 वर्गमूल 3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 के कोण पर झुकी हुई। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि एक बिंदु से जा रहा है एक रेखा जो कि 2,2√3 ये बिंदु है। ठीक है, और x अक्ष से 75 का कोण, ठीक है, ये 75 का कोण बन रहा है x अक्ष से और ये y अक्ष। ठीक है, तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बिंदु दिया है और एक कोण दिया हुआ है, तो कोण दिया हुआ है इससे हमें ढाल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है m बराबर क्या होता है tan थीटा, ये हमें पता है। ठीक है, ढाल का एक और सूत्र होता है tan थीटा, ये हम कक्षा 10वीं में पढ़े हुए हैं। तो थीटा का मान क्या दिया हुआ है 75 अंश, तो m बराबर tan 75 ये होगा। अब tan 75 का मान क्या होता है, ये हमें डायरेक्ट टेबल से तो नहीं पता चलेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, m बराबर tan 45 धन 30। ठीक है, तो यहां कौन सा सूत्र लगेगा, tan a प्लस बी या x प्लस वाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, tan x प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, तो ये सूत्र हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए m बराबर tan x के जगह 45 और y के जगह 30, 1 माइनस tan 45 अंश और tan y के जगह 30। tan 45 का मान क्या होता है 1 धन, देखिए tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3, 1 माइनस tan 45 1 होगा और मल्टीप्लाई होगा 1/√3 के साथ। अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1√3 आएगा, तो मैं 1 को नहीं लिखता। ठीक है, अब देखिए m बराबर, यहां लघुत्तम लूंगा तो √3 आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा √3 धन 1 बट्टे, यहां भी लघुत्तम में √3 आएगा, √3 ऋण 1, √3 और √3 कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे √3 ऊपर आता, ऊपर नीचे कटता। ठीक है, ये नीचे आता, यानी कि ये हुआ m बराबर √3 धन 1 बट्टे √3 ऋण 1। ठीक है, ये तो हो गया m का मान। हम इसको लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको लेकर बनाएंगे तो जो कैलकुलेशन आगे में जाएगा वो बहुत मुश्किल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहां √3 है और माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस वाला प्लस हो जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब देखिए इसको हल करके हम m का मान निकालते हैं, तो क्या होगा a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे अगर हल करूं तो √3 का वर्ग क्या होगा 3, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो नीचे में हो जाएगा 2, और यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2√3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2√3 अपॉन 2। इसको आगे अगर हल करूंगा तो देखिए 2 में कॉमन ले सकता हूं दोनों से, तो 4 से अगर 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, और 2 से 2√3 से अगर 2 कॉमन ले लिया तो √3 बचेगा, और यहाँ पे 2, तो 2 और 2 कट गया, तो m का मान क्या हो गया, देखिए m का मान हो गया 2 प्लस √3। अब इसको मैं m का मान लेकर हल करता हूं, तो
तो हमारे पास सूत्र है, अब देखिए एक बिंदु हमें दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो सूत्र क्या होता है, वही जो मैं गॉडफादर सूत्र बोलता हूं हमेशा की तरह, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब देखिए बिंदु जो इस रेखा से गुजर रहा है वो क्या है 2 और 2√3, x क्या है 2 तो ये हो जाएगा 2 और y क्या है 2√3। ठीक है, तो y माइनस और m हम अभी हम ज्ञात किए 2 प्लस √3 x के, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। इसको हल करते हैं हम, तो y माइनस 2√3 इक्वल टू, देखिए 2 सबसे पहले सबसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस √3x माइनस 2√3। अब इसे हम हल करते हैं आगे, तो x और y को एक तरफ करते हैं, y माइनस 2√3, सबसे पहले देखिए ये दोनों x है, दोनों से कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ गया, बचेगा क्या 2 प्लस √3। ठीक है, ये क्या है -4 और माइनस 2√3, तो -4 माइनस 2√3, देखिए -2√3 दोनों कट जाएगा क्योंकि इधर जाके प्लस में जाएगा और प्लस माइनस तो कट नहीं है। अब देखिए, अब मैं इसको एक साथ लिखता हूं x और y को, तो सबसे पहले मैं सबको राइट हैंड साइड तरफ शिफ्ट करूंगा, तो x के साथ क्या है 2 प्लस √3, ये x का हो गया मान। अब ये जो प्लस y है इधर जाके माइनस y हो जाएगा, और -4 है पहले से, तो उसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया उत्तर। ठीक है, देखिए बुक में जो उत्तर आ रहा है वो अलग आ रहा है, लेकिन ये आंसर भी 100% करेक्ट है। ठीक है, देखिए जो बुक में जो आंसर आया है वो यहाँ पे रैशनलाइज नहीं किया है। ठीक है, अगर रैशनलाइज इसको नहीं करोगे परिमेयकरण और इसको m का मान लेकर बनाओगे यहाँ पे रखकर, तो बुक का आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन जो कि मैं रैशनलाइज परिमेयकरण किया तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, तो ये आंसर भी 100% करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली, देखिए ढाल का मान -2 दिए, 2 नहीं दिए। ठीक है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ढाल 2 लेकर बनाते हैं, लेकिन ढाल का मान -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु के बाईं ओर, तो हम एक आलेख बनाते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु बनते हैं 0,0, इसकी बाईं ओर यानी कि इस तरफ। ठीक है, क्या बोला x अक्ष में, तो x अक्ष ये होगा और बाईं ओर यानी कि नेगेटिव तरफ। ठीक है, ऋणात्मक तरफ 3 इकाई, तो 1 2 3, सपोज यहाँ पे 3 होगा, x अक्ष है तो यहाँ -3 -2 -1 होगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करनी तथा ढाल -2 वाली, तो यहाँ पे कोई रेखा है जो इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, x अक्ष को -3 पॉइंट पे, और इसका ढाल दिया हुआ है -2। ठीक है, तो अब देखिए हमें एक ढाल यानी कि m दिया हुआ है और एक बिंदु दिया है, यहां से ये बिंदु क्या हो जाएगा, x अक्ष का तो बता दिया है -3, माइनस तरफ है तो x का -3 और y का क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो एक बिंदु दे दिया, हम क्या लिख सकते हैं p बराबर -3,0, ठीक है, और m बराबर -2। अब हमें इसका समीकरण ज्ञात करना है, तो गॉडफादर फॉर्मूला जो मैं बोलता हूं क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 क्या होगा 0, m क्या है -2 और x माइनस x1 क्या है -3। इसको हल करते हैं, y माइनस 0 y और -2 इंटू x, तो क्या होगा -2x। देखिए यहां पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 2 6। अब सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो -2x इधर क्या हो जाएगा +2x, और y पहले से प्लस में इस तरफ तो प्लस में, और -6 इस तरफ आके +6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण, उस रेखा का समीकरण, तो ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया है, मूल बिंदु के ऊपर, अब देखिए ये भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इसका आलेख, मूल बिंदु यहां पे होगा 0,0, इसके ऊपर बोला है। ठीक है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली, तो y के 2 इकाई यानी कि यहाँ पे 2 होगा, और ऊपर बोला है तो पॉजिटिव तरफ होता है y, ठीक है, नीचे में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे
कोई एक रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, y 2 बोला है और x क्या हो जाएगा 0, तो 0,2 ये होगा। और देखिए इसका कुछ ढाल दिया हुआ है, क्या हम देखते हैं, x की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो x का धन दिशा कौन सा, ये, तो ये लाइन ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, इस तरफ x के ऋणात्मक तरफ नहीं धनात्मक तरफ बनेगा, ठीक है। और ढाल कितना दिया हुआ है, 30 अंश का कोण बोला गया है, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा वो 30 अंश का बनेगा, ये हमें बताया गया है, ठीक है। तो देखिए हमें डिग्री दिया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू m ये होता है, ठीक है। थीटा के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 30 इक्वल टू m, तो tan 30 क्या होता है 1/√3, तो यहां से m यानी कि ढाल मेरे को मिल गया 1/√3। एक बिंदु पता है, ढाल पता है, गॉडफादर फॉर्मूला लगाता हूं, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1, तो y1 क्या होगा 2 इक्वल टू m का मान 1/√3, x1 क्या है 0। अब देखिए ये जो √3 है इधर जाके गुना हो जाएगा, तो √3y माइनस 2√3 इक्वल टू x माइनस 0 क्या होगा x। अब सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेता हूं, ये x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं x को मैं प्लस में रखूंगा, तो सबको राइट हैंड साइड तरफ शिफ्ट करता हूं, तो x पहले से प्लस में है और ये जो प्लस √3y है इधर जाके माइनस √3y और माइनस वाला प्लस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया उस रेखा का समीकरण, ये हो गया उत्तर।